ओके, स्टार्ट करते हैं ये श्लोक। नाभिस्ते प्राणपवने स पृष्ट्वा हृत्कमलांतरम कंठात् बहिर्विनयाति पान्तु विष्णु पदामृतम पित्वा च अंबर पीयूषम पुनरायाति वेगतः प्रीणम देहखलम जीवनम च जठरनालम। ठीक है। नाभिस्ते प्राणपवन है। ठीक है, नाभिस्ते मतलब नाभि में स्थित, प्राणपवन है, पवन किसका पर्याय है? वायु का पर्याय है ना। तो प्राण वायु, नाभि में स्थित प्राण वायु है ना। सपृष्ठवा, सपृष्ठवा का मतलब होता है स्पर्श करके, सपृष्ठ करके, स्पर्श करके, किसको स्पर्श करके? हृत कमलांतरम, हृत कमलांतरम मतलब हृदय रूपी कमल को, है ना। जब हम हृदय का वो पढ़ेंगे ना, वर्णन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो हृदय को कमल के समान बोला। जैसे कमल का फूल होता है ना, उल्टा कमल का फूल, ऐसे ही हमारा जो हृदय होता है उसका आकार बताया है आयुर्वेद में, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये? नाभि में स्थित प्राण वायु हृदय रूपी कमल को स्पर्श करके, ये प्रोसेसिंग बता रहे हैं बेटा श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की, है ना। एक्सपायर कैसे करते हैं और इंस्पायर कैसे करते हैं, पहले एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, है ना। मॉडर्न से कोरिलेट करें तो जो निश्वासीय प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये श्लोक में। नाभि में स्थित प्राण वायु हृदय रूपी कमल को स्पर्श करके कंठाद बहिर्विनयाति, कंठाद मतलब कंठ से, है ना, कंठ मतलब थ्रोट, है ना। कंठाद बहिर, बहिर मतलब बाहर, विनयाति मतलब आती है ना। जो नाभि में स्थित प्राण वायु हृदय रूपी कमल को स्पर्श करते हुए कंठ से बाहर आती है। ठीक है, कंठ से बाहर आने का मतलब सांस छोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। बाहर आके क्या करती है? पांतु विष्णु पदामृतम, पांतु मतलब पीना, विष्णु मतलब विष्णु भगवान को बोल रहे हैं, पद मतलब पैरों का, अमृतम मतलब अमृत को। तो विष्णु भगवान के पैरों का अमृत पीती है, पांतु मतलब पीने के लिए, है ना, या पीती है। ठीक है, तो विष्णु भगवान के पैरों का अमृत क्या, किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? शुद्ध वायु को बोल रहे हैं, है ना। शुद्ध वायु से मतलब है यहाँ पे विष्णु भगवान के पैरों के अमृत से मतलब यहाँ पे शुद्ध वायु से है। तो जो वायु हमारी बाहर निकल रही थी, कंठ से बाहर निकल रही थी, कंठ से बाहर निकल के क्या करती है? विष्णु के पदों का अमृत का पान करती है। ठीक है, पित्वा च अंबर पीयूषम, पित्वा मतलब पीकर, च मतलब और, अंबर पीयूषम मतलब आकाश का, पीयूषम मतलब पीयूष मतलब अमृत को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अंबर के पीयूष का पान करके पुनरायाति वेगत है, पुनः मतलब दोबारा, पुनः बोलते हैं ना, पुनः पुनः मतलब दोबारा, पुनरायाति वेगत है, वेग के साथ दोबारा आती है। दोबारा कहाँ आती है? मतलब अंदर आती है ना। एक बार तो बाहर गई, बाहर जाके क्या क्या? विष्णु के पदों का अमृत का पान करके, क्या है वो, या फिर अंबर का पीयूष का पान करके दोबारा वेग के साथ अंदर आती है। ठीक है, और क्या करती है अंदर आके? प्रीणम देहम अखिलम जीवम च जठनालम। ठीक है, प्रीणन, प्रीणम मतलब तृप्त करना, प्रीणन करना मतलब तृप्त करना, किसको? देहम, देहम मतलब शरीर को, अखिलम मतलब संपूर्ण, है ना, संपूर्ण शरीर का प्रीणन करती है मतलब संपूर्ण शरीर को तृप्त करती है। जीवम मतलब जीवन देती है। ठीक है, च मतलब और, जठरा अलम अनलम, जठर मतलब किसको बोल रहे हैं? जठर का मतलब एक तरह से आमाशय होता है ना, अनल होता है अग्नि का पर्याय, है ना। तो जो जठराग्नि है हमारी, अभी हम अग्नि जब पढ़ेंगे ना, तो अग्नि कई प्रकार की होती है, कि जो हमारे आमाशय की अग्नि होती है, जठर की अग्नि होती है, उसको बोलते हैं जठराग्नि, है ना, जो मेन अग्नि होती है। पंच भौतिक अग्नि होती है, 5 महाभूत जो शरीर में उपस्थित होते हैं। हम बोलते हैं ना शरीर में हमेशा में क्या है? पंच महाभूतों से बना हुआ है ना शरीर, तो पंच भौतिक अग्नि होती है। इसके अलावा धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है, उसको धात्वाग्नि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जठनालम मतलब जठराग्नि, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जठराग्नि को तेज करती है। ठीक है, क्या है इस श्लोक का मीनिंग? क्या है कि नाभि में स्थित प्राण वायु हृदय रूपी कमल को स्पर्श करते हुए कंठ से बाहर आती है, और क्यों आती है? विष्णु के पदों के अमृत का पान करने के लिए। ठीक है, और क्या करती है वो? अंबर के अमृत का पान करके क्या करती है? ये दोबारा वेग से अंदर जाती है। ठीक है, और अंदर जाके क्या करती है? ये देह को, संपूर्ण देह का तृप्त करती है, उसको तृप्ति देती है, और जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। ओके, ये है पहले एक्सपिरेशन एक्सप्लेन कर रखा है, फिर इंस्पिरेशन का रखा है, और दोनों की फिर इंपॉर्टेंस बता रखी है। रेस्पिरेशन से, प्रॉपर रेस्पिरेशन से जो भी हम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं अंदर, इंस्पिरेशन के थ्रू जो हम लोग ले रहे हैं, वो क्या क्या कर्म करती हैं।
ठीक है, शुद्ध वायु जो हमने ली, अंबर से जो शुद्ध वायु का ग्रहण किया, और जब वो शरीर के अंदर जाती है तो वो शुद्ध वायु क्या कर्म करती है? ठीक है, संपूर्ण शरीर को प्रीणन देती है, तृप्ति करती है और जठराग्नि को प्रदीप्त करती है वो शुद्ध वायु। ओके, ये श्लोक करना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इसके 80-90% चांसेस होते हैं इस श्लोक के पेपर में आने के। ओके, हाँ जी, समझ में आया श्लोक? किसी को कोई लाइन नहीं समझ में आई हो, कोई संधि विच्छेद नहीं समझ में आया हो तो पूछो। हाँ जी, प्रीणन, प्रीणन मतलब प्रीणन करना, प्रीणन मतलब प्रीणन करना, देहम मतलब शरीर को, अखिलम मतलब संपूर्ण, है ना, संपूर्ण देह को या संपूर्ण शरीर का प्रीणन करती है, मतलब संपूर्ण शरीर को तृप्त करती है, सेटिस्फाई करती है ना, शुद्ध वायु से। और कोई, किसी को कोई डाउट है इस श्लोक में? ये श्लोक मंडे को मैं हर बच्चे से सुनूंगी, ये ध्यान रख लेना। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक के आने के 80 to 85%, 90% चांसेस होते हैं, तो प्लीज ये श्लोक अच्छे से समझ लेना, संधि विच्छेद एक बार देख लेना इसका, उसके बाद इसको लर्न कर लेना। सेकंड लाइन, ओके, कंठाद मतलब कंठ से, बहिर विनर्याति, बहिर मतलब बाहर, विनर्याति मतलब आती है, पांतु मतलब पीने के लिए, विष्णु पद अमृतम, ये 3 वर्ड है, विष्णु पद अमृतम, विष्णु के पदों का अमृत मतलब शुद्ध वायु। ठीक है, कंठाद मतलब कंठ से, बहिर मतलब बाहर, विनर्याति मतलब आती है, पांतु मतलब पीने के लिए, विष्णु के पदों का अमृत, क्या पीने के लिए? विष्णु के पदों का अमृत पीने के लिए कंठ से बाहर आती है। ठीक है, और विष्णु के पदों का अमृत इसको बोला है, शुद्ध वायु को बोला है। हाँ जी, और कोई? और किसी को कुछ पूछना हो इस श्लोक में से? अभी तक जितने भी 3-4 श्लोक कराए, इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। मंडे को मैं किसी बच्चे के मुंह से एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि मैम इसका संधि विच्छेद नहीं समझ में आया था, इस श्लोक का मीनिंग नहीं समझ में आया था। एक श्लोक को मैंने एटलीस्ट 3-3, 4-4 बार रिपीट कराया बच्चों, और उनका संधि विच्छेद भी समझाया है, तो प्लीज डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज। कौन सा? यो भवेत दोष उत्कट है, भवेत प्लस दोष, भवेत दोष, भवेत प्लस दोष। ठीक है, भवेत मतलब होता है, दोष मतलब दोष, उत्कट है मतलब प्रधान। शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रधान होता है, उत्कट होता है, प्रधान होता है, डोमिनेंट होता है। क्यों लेक्चर में? जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो आप बुक लेके बैठते हो ना, मैं आपको श्लोक भी बताती हूँ, इस पेज पे श्लोक है, तो पेंसिल लेके बैठा करो ना, वहीं पे संधि विच्छेद लिख लिया करो। एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ मैं तोड़ तोड़ के, वो यार तुम लोग वो भी नहीं लिख पाते हो। इससे ज्यादा श्लोक कैसे होगा? कोई बात नहीं, आप देखो, एक बार गलत बोलोगे, 2 बार गलत बोलोगे, 3 बार गलत प्रोनाउंस करोगे, 4th टाइम अपने आप ही सही प्रोनाउंस करना आ जाएगा। गलत बोलो पर बोलो, ठीक है, बार बार जितनी बार श्लोक को बोलोगे ना, उतनी बार आपको सही से बोलना, प्रोनाउंस करना आएगा वो। ओके, साथ साथ पेंसिल। हम्म हम्म प्रकृति जयंते नहीं है ये, प्रकृति जयंते नहीं है ये, प्रकृतिर जायते, प्रकृति दोष उत्कट है, प्रकृतिर जायते, प्रकृतिर मतलब प्रकृति, जायते मतलब
उत्पन्न होती है। ठीक है, संधि विच्छेद करके ये प्रकृति जायते, इसको संधि अलग अलग करोगे ना, संधि विच्छेद करोगे ना, प्रकृति प्लस जायते मतलब प्रकृति, जायते मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है, शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष प्रधान होता है उससे प्रकृति उत्पन्न होती है। और किसी को कोई डाउट हो? अभी तक के श्लोक जितने भी मैंने कराए हैं। कौन सा श्लोक नंबर बोलो? चरक सूत्र का पूछ रहे हो क्या श्लोक, या तो रेफरेंस बताओ बेटा। वात के कर्म में उत्साह उच्च अष्टांग वाला, अष्टांग वाला कहाँ है आपका? पेज नंबर बताओ मुझे कहाँ है। ओके ओके, ये सबसे नीचे दिया है अष्टांग हृदय सूत्र 11 का। हाँ बेटा, अष्टांग हृदय का पूछ रहे हो ना, सूत्र 11। इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ। उत्साह प्लस उच्छ्वास प्लस निश्वास, चेष्टा वेग परिवर्तनी। उत्साह शरीर में उत्साह, उच्छ्वास निश्वास। उच्छ्वास निश्वास क्या है? इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। निश्वास मतलब छोड़ना, श्वास को छोड़ना, नी मतलब छोड़ना, निश्वास श्वास को छोड़ना। उच्छ्वास मतलब सांस को अंदर लेना, इंस्पिरेशन को बोल रहे हैं। ये से नीचे वाली लाइन, सम्यग गत्या, सम्यक गत्या च धातु नाम अक्षराणाम पाटवेन च। सम्यक मतलब सम्यक, गत्या मतलब गति, च मतलब और धातु नाम, धातुओं की सम्यक गति को बनाए रखना है ना। धातुओं की सम्यक, सम्यक गतिया है ना, सम्यक प्लस गति। सम्यक का मतलब होता है सम्यक, सम्यक मतलब प्रॉपर। ठीक है, जिस गति में उनको होना चाहिए, जिस प्रमाण में उनको होना चाहिए। ठीक है, दैट इज सम्यक प्रॉपर, है ना। सम्यक गत्या मतलब गति। ठीक है, धातुओं की सम्यक गति को बनाए रखना। और कोई, और किसी को कोई डाउट पूछना है? कोई श्लोक ना समझ में आया दोबारा पूछो। अक्षाणाम, हाँ अक्षाणाम, अक्षाणाम मतलब अक्षी। अक्षी किसको बोलते हैं? नेत्रों को बोलते हैं ना, है ना। अक्षी आदि जैसे बोलते हैं ना, आकाश आदि 5 महाभूत, अक्षी आदि 5 इंद्रियां, इंद्रिय अधिष्ठान हो गए ना ये अक्षी नासिका, ये इंद्रिय अधिष्ठान है ना। हाँ जी बच्चों। ना 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 ना, लिखना अपने ऐसे नहीं बेटा, लिखना अपने ऐसे ही है। हाँ, संधि विच्छेद तो हमें समझने के लिए करना है ना, वो तो हम अपने समझने के लिए हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। श्लोक जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म, प्रोटोकॉल यही होता है, उसी फॉर्म में लिखना, उसको संधि करके लिखना। ये तो हम खुद के समझने के लिए उसको संधि विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे श्लोक दिया है ना आपके संहिताओं में, आपने एज इट इज लिखना है श्लोक, उसको चेंज नहीं कर सकते हम अपने अपने हिसाब से। ठीक है, वो समझने के लिए हम लोग उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, बट कोशिश करना एज इट इज ही लिखो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। डाउट है किसी को, ये क्लास एंड करें? पाटवेन मतलब पटुता, पटुता मतलब एबिलिटी, सामर्थ्य है। ठीक है, इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ करवाना, मतलब अक्षियों का काम कर्म क्या है? रूप दर्शन करना। कानों का काम क्या है? शब्द ग्रहण करना। तो जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को
सम्यक प्रकार से ग्रहण करें, मतलब सम्यक प्रकार से ग्रहण करने में समर्थ हूँ, इनकी समर्थता, एबिलिटी, इनकी पटुता। हाँ जी, मीटिंग एंड करें या किसी को और बच्चे को भी कुछ पूछना है? चलो मंडे को सबके सब कुछ सब श्लोक होने चाहिए, जितने भी श्लोक अभी तक हुए हैं वो सब आपने नोट्स बनाने हैं उस श्लोक के, और सारे श्लोक मुझे याद होने चाहिए, ठीक है? मैं सुनूंगी मंडे को, अगर मुझे नहीं सुनाए किसी बच्चे ने तो अपनी एब्सेंट लगवा लेना। ध्यान रखना, ये कोई एक्सक्यूज मत देना कि मैम समझ में नहीं आया था या फिर संधि विच्छेद नहीं हुआ। गलत बोलो पर बोलना जरूर है, और ऐसे मत करना देख के बोल दोगे तुम लोग, कैमरा ऑन करवा के श्लोक सुनने वाली हूँ मैं, तो ये अपना स्मार्ट माइंड निकाल देना। फाइन, ये श्लोक लर्न करो, आगे बहुत ज्यादा श्लोक आ रहे हैं, श्लोक याद नहीं होंगे तो अभी तो ये अभी तक के जितने 10